हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा पैराबोला पे। ये भी एक क्वेश्चन पैराबोला पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आता है, होम एग्जाम में। क्या बोला है? अ केबल ऑफ यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन फॉर्म ऑफ parabola. The roadway, which is horizontal and 100-meter long, is supported by vertical wire attached to the cable. The longest wire being 30 meters and shortest being 6 meter. Find the length of supporting wire attached to the roadway 18 meters from the middle. क्वेश्चन क्या बोला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा ग्राफ बना दूं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है ना कि बोला है कि अ केबल ऑफ यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है ना? तो ये यूनिफॉर्म लोडेड जो ये केबल है, ठीक है ना, ये इस फॉर्म में, पैराबोला के फॉर्म में हैंग कर रही है। ठीक है ना? अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। पैराबोला बनेगा ये। तो अब ध्यान दीजिए, पहले मैं एक्सेस खींच लूं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला गड़बड़ होता है हमारा ऐसे। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी ठीक बन गया। और यहाँ पे ये वर्टिकल। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा तो जब अच्छा करने की कोशिश करिए ना, तो चलिए ठीक है, ऐसे भी इसको बस थोड़ा सा आप समझिएगा। ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे। चलिए ठीक है, अब ये हो गया। अब बोल क्या रहा है? पहली चीज, इतना होने के बाद जो इंफॉर्मेशन के बाद अब आते हैं कि बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल, ओके, द रोडवे व्हिच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल वायर अटैच्ड टू द केबल। ठीक है ना? वर्टिकल वायर्स मतलब क्या हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए, इस पोर्शन पे आपको फोकस करना है। ये मेरा, ये देखिए, ये मेरा रोडवे है ना, ये वाला जो पोर्शन है रोडवे। ओके, क्वेश्चन में जो दिया है ना रोडवे, कहां गया? ठीक है ना? अ रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग, ये रोडवे है। मतलब क्या हुआ कि इस पे लोग पैदल चलेंगे या जो भी, जैसे भी हम यूज करते हो। अब बोल क्या रहा है ना कि ये ऑब्वियस सी बात है, जब ये रोडवे है तो सपोर्ट चाहिए, तभी तो इस पे लोग अब आ जा पाएंगे। तो अब देखिए यहां से ये सपोर्ट मिल रहा है इसको, यहां से देखिए ऐसे। ठीक है ना? ऐसे। ठीक है ना? उसी तरीके से इधर भी सपोर्ट मिला होगा। तो इधर हम, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, या तो आप चाहें तो ड्रॉ कर लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, इधर भी इसको सपोर्ट मिलेगा। दो साइड से सपोर्ट हो गया, इसीलिए यहां पे लिखा है ना कि सपोर्टेड बाई वर्टिकल वायर्स, एक से अधिक वायर्स हैं। अब क्वेश्चन में बोला है द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। ठीक है ना? फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टेड वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। अच्छा, अब देखिए यहां पे जो सबसे हाईएस्ट जो है ना, वो ये है, मतलब लॉन्गेस्ट 30 मीटर, ये सबसे बड़ा वाला है। अगर ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा। और छोटा वाला जो आएगा, यही तो मेन लॉजिक था, सबसे छोटा कहां पे आएगा? इस जो आपने ये बनाया है ना पैराबोला, इसका जो वर्टेक्स है ये मेरा, इसको नाम दे दूं मैं O0,0। ठीक है ना? ये O है, बड़ा कर दिया मैंने, O0,0। ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे छोटा लॉन्गेस्ट कहां पे बनेगा? पैराबोला देखिए इस वर्टेक्स पे, पैराबोला वर्टेक्स बोला, सॉरी इंड पॉइंट्स जो है ना, ये वाले, यहां से ये सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटी कहां से होगी? वर्टेक्स, पैराबोला के वर्टेक्स से। तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये शॉर्टेस्ट वाला जो है ना, ये होगा 6 मीटर्स। ठीक है? तो अब ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो वायर्स हैं वर्टिकल, वो सबसे लॉन्गेस्ट जो होगा वो 30 मीटर्स का है, और सबसे छोटा जो होगा वो 6 मीटर का। इसके अलावा भी और वायर्स हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये भी है, क्योंकि यहाँ पे एक और क्वेश्चन का अगर इंफॉर्मेशन आप देखें तो फर्दर बोल क्या रहा है,
फाइंड द लेंथ ऑफ अ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। अब मिडिल देखिए पैराबोला है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया और इसको मैंने लिख दिया एक्स एक्सिस। अब ये वर्टेक्स है तो मैंने वर्टेक्स जानबूझ के ओरिजिन लिया ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, पैराबोला का इक्वेशन इजिली निकाल पाए। अब बोल क्या रहा है कि यहां पे कोई एक और पॉइंट है जो कि मिडिल, मतलब मिडिल ये ओ है ना, यहां से 18 मीटर के डिस्टेंस पे ये है मेरा, ठीक है ना, ये वाला 18 मीटर्स के डिस्टेंस पे दिस। अब बोल क्या रहा है कि अटैच टू द रोडवे 18 मीटर, तो इसका लेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना, इसका लेंथ पूछ रहा है। अब ये रोडवे ये नहीं है बेसिकली आ जाइए यहां पे, ठीक है ना, तो यहां पे ये रोडवे को पे एक एंड होगा और एक एंड जो है इस केबल पे होगा। यहां पे ये 18 मीटर है फ्रॉम द वर्टेक्स, तो आपसे पूछ के रहा ना इसका, ये जो है ना इसकी लेंथ। अब इसको नेमिंग करेंगे, ये लेंथ निकालना है तो कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेमिंग पहले कर देते हैं। ओ लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल इसको लिख दिया ए, ठीक है, इसको लिख दिया बी, फिर मैंने सी और डी ले लिया, ये रोडवे को, और यहां पे ए बी सी डी हो गया, ई कर दिया मैंने और इसको एफ कर दिया, और ये जो बीच वाला पॉइंट है ना ये मैंने जी कर दिया। लैंग्वेज आप लिख लेंगे, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में थोड़ा सा आप लिख लीजिए, लेट द पैराबोलिक केबल बी ए ओ बी, ठीक है ना, ये है मेरा ए ओ बी, एंड डी ई सॉरी सी डी है ना, सी डी, एंड सी डी बी द रोडवे ना, हॉरिजॉन्टल रोडवे, ओके, हॉरिजॉन्टल रोडवे। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है गिवन है उसको पहले लिख लीजिए। गिवन है आपका AC इक्वल टू BD इक्वल टू 30 मीटर्स। ओ अच्छा एक और नाम देना पड़ेगा, ABCDEFG हो गया, इसको H में कर देता हूं, OH, दिस इज द स्मॉलेस्ट, ओके, वायर, तो ये है मेरा 6 मीटर और यहां पे दिया हुआ ये 18 मीटर ना। अब मैं यहां पे लिख देता हूं बस इतना लैंग्वेज, बाकी और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लिख लीजिएगा। वी हैव टू फाइंड आउट, मैं लिख देता हूं, वी हैव टू फाइंड आउट क्या, EF, हमें ये निकालना है। EF क्या होगा, इसी की बोला है ना कि 18 मीटर अवे जो होगा सपोर्टिंग वायर उसकी लेंथ निकालनी है। तो सीधी सी बात है मैं करूंगा क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें पैराबोला, ये पहली चीज ये जो होगा इसका इक्वेशन निकाल लूं, पहले इक्वेशन लिख दूं, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, अगर पैराबोला ऐसा है तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये मेरा इसका इक्वेशन होगा। यहां से a की वैल्यू पहले निकालना जरूरी है, तो क्या करेंगे उसके लिए, अब मैं आता हूं, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब देखिए अल्टीमेट करना क्या, मुझे ये लेंथ निकालनी है ना, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो E है ना इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए ओरिजिन अगर मैं इसको ले रहा हूं तो इससे इसकी डिस्टेंस ना, ये 18 मीटर दिया हुआ है, ये तो 18 हो गया, ठीक है ना, और इसका मुझे क्या करना है, y कोऑर्डिनेट अगर निकाल लूंगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस x एक्सिस से लेंथ, तो मेरी इतनी निकल जाएगी। देखिए ग्राफ में देखिए, कर्सर पे ध्यान दीजिए, मतलब इजी निकल जाएगा। इजी अगर निकल गया तो यहां से O से S तक का तो दिया है 6, तो इजी जो आएगा लेंथ उसको 6 में ऐड कर दूंगा तो मेरा EF जो निकालना है क्वेश्चन में वो निकल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पे देखिए पैराबोला का इक्वेशन अगर मुझे पता चल जाए तो ये x कोऑर्डिनेट रख दूंगा तो E का y कोऑर्डिनेट मेरा निकल जाएगा। तो उसके लिए यहां पे A निकालना होगा, स्मॉल a के लिए कैपिटल A के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे ये चीज देखिए। तो ध्यान दीजिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्वेश्चन में यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन में आपको दिया है ना कि ये 100 मीटर है,
लेंथ ये, तो ऑब्वियस सी बात है एच मिडिल पॉइंट है तो एच सी ना, एच सी मेरा कितना हो जाएगा 50, दैट मीन्स ओरिजिन से, ठीक है ना, इस ए का डिस्टेंस जो है ना मेरा कितना आ जाएगा 50, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 50। अब आते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ये पूरा 30 है मेरा, ठीक है ना, ये पूरा 30 है, ये भी आपको मिडिल पॉइंट होगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 15, सो दैट मीन्स 50 और 15, ठीक है ना, वो नहीं, एक मिनट नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये ध्यान दीजिए 30 ये टोटल है ना, ये देखिए ये टोटल 30 है, इतना मेरा OH जो है 6 है, मतलब इतना डिस्टेंस ये मेरी 6 है, तो 30 में से 6 सेपरेट करेंगे तभी तो y कोऑर्डिनेट आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि इसका ये कोऑर्डिनेट जो लिखे थे हम लोग, थोड़ा सा जल्दीबाजी में ये मिस्टेक हुआ, यहाँ पे देखिए ये 15 नहीं, ओहो 15 नहीं होगा, ये क्या होगा देखिए, ये होगा कितना, ये टोटल देखिए AC मेरा 30 है, ये GF या FG जो है आपका 6 है, तो 30 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा जो लेंथ आएगा ना इतना, ये जो अभी ग्रीन दिख रहा है ये मेरा कितना हो जाएगा 24, बस यही ध्यान देना था, जल्दीबाजी में यही मिस्टेक हो गया 24। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैं जो बोलना चाहता था कि वाई कोऑर्डिनेट इसका जो होगा पॉइंट ए का सब कुछ तो लिख दिया, मान लीजिए इसको के लिख देता हूँ, चलिए के, सो यहाँ से ए के ना, के लिख दिया मैंने इसको, तो ए के जो होगा वो क्या होगा ए सी, ये देखिए पूरा ए सी माइनस के सी, ए सी मेरा 30 मीटर दिया है, के सी मतलब यहाँ से OH ये दिया है मेरा 6, तो ये कितना हो जाएगा 24, बस यही ध्यान देना था आपको दिस। अब मान लीजिए पैराबोला का इक्वेशन एज्यूम करिए, सो लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला b, यहां पे क्या होगा b x स्क्वायर इजकल टू 4ay, बस यही मेन था, यहाँ पे a की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, ये स्मॉल a की वैल्यू, उसके लिए वो कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है सीधी सी बात है, ये पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे ना, तो सिंस a 50,24 लाइज ऑन पैराबोला, कोई इक्वेशन नहीं लिखा है, ऑन पैराबोला 1, तो क्या करेंगे देखिए, x कोऑर्डिनेट क्या है 50, y कोऑर्डिनेट 24 रख के सेटिस्फाई करवाइए, तो x के प्लेस पे 50, 4a और y के प्लेस पे 24, प्लीज चेक करिएगा 2500 ये हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 24 इंटू a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो a की वैल्यू आएगी 2500 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 24, ठीक है ना। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, सो 4 से ये कैंसिल होगा, 4 6 जा 24, प्लीज चेक करिएगा, 10 4 2 जा 8, 2 4 5 जा, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आ गया 625 बाई 24, ए की वैल्यू ये आ गई, इसको उठा के रखेंगे तो इक्वेशन जो मेरा आएगा पैराबोला का, सो फ्रॉम 1, तो पैराबोला का इक्वेशन होगा x स्क्वायर इजकल टू 4, ए की वैल्यू 625 बाई 24 y, अब इसको जब 4 से कैंसिल करेंगे तो 625 डिवाइडेड बाई 6 4 जा 24 ना, बाई 6 y, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। ये मेरा आ गया पैराबोला का इक्वेशन, दैट मीन्स एक बार फ्रेश मैंने लिख लिया, x स्क्वायर इजकल टू 625 बाई 6y, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2, ये मेरा अब पैराबोला का इक्वेशन प्रॉपर आ गया, मैंने इस a की वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है मुझे, अब इस पॉइंट E का कोऑर्डिनेट निकालना है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए कि बोल रहा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द लोड अटैच टू द रोडवे 18 मीटर अवे फ्रॉम द मिडिल, तो ध्यान दीजिए इस E का x कोऑर्डिनेट जो है 18 है, अगर इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लूं, मैंने आपको शुरू में बताया था y कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा, ये जो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा उसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये EF जो है वो लेंथ निकल जाएगा,
ठीक है ना। तो चलिए मैं अब आता हूं। सिंस x कोऑर्डिनेट्स ऑफ E बी 18, ठीक है ना, लेट इट्स y कोऑर्डिनेट बी मैंने मान लिया बीटा, दैट इज मैं E का जो कोऑर्डिनेट अभी आया 18, बीटा, प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो 18, बीटा मतलब E जो है इस पैराबोला पे लाई करता है, पैराबोला मतलब इक्वेशन 2 में इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस E लाइज ऑन द पैराबोला 2, पुट करिए, x की जगह पे 18 पुट कर दीजिए, 625/6, और यहां पे y की जगह बीटा लिख दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज चेक करिए। तो यहां पे क्या आएगा, इसको अब आपको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आपका अब आ गया, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो क्या होगा ध्यान दीजिए, तो यहां से बीटा जो मेरा आ जाएगा, ये देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 625, प्लीज चेक करिएगा। अब इसको मैंने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना, अब कैलकुलेटर से आप भी चेक कर लीजिएगा। तो बीटा की वैल्यू जो है 3.11, ये इतनी आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, इसके आगे भी एक आध पॉइंट आ रहे थे बट मैंने इसको इतना लिख दिया, ठीक है। चलिए अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा। तो देखिए बीटा निकला, बीटा मतलब मेरा क्या हुआ, इजी ना, इजी। सो मेरा एक्चुअल इस जो सपोर्टिंग वायर है EF ये निकालना है। तो EF मेरा होगा क्या, EF, सो EF मेरा जो है इजी, देखिए EF मेरा क्या है, इजी प्लस GF, सो इजी प्लस GF। इजी मेरा कितना है, इजी को ही आपने क्या निकाला था, बीटा ना, तो यहां पे आप लिख लीजिए बीटा, दैट मीन्स इजी, ठीक है। तो इजी मेरा कितना आया 3.11 प्लस GF मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये जो GF है ये लेंथ ये किसके इक्वल है, OH के, तो ये हो जाएगा 6, सो 6 ना, यहां पे आप लिख दीजिए सिंस GF दिस इज इक्वल टू OH। एक बार चेक करते हैं GF ग्राफ से, देखिए GF दिस इज इक्वल टू OH, ये 6 सेंटीमीटर नहीं 6 मीटर है, सब जितनी भी क्वांटिटीज है मीटर्स में दिया है। तो 6 + 3 9.11 मीटर्स ये आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये मैं जो बोलना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस अभी हमने किए 3 बैक टू बैक क्वेश्चन, ये तीनों पैराबोला पे बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन आप देखिए डायरेक्ट यहाँ पे पैराबोला के जो न्यूमेरिकल्स किए वैसा नहीं था, यहाँ पे रियल लाइफ से लिंक कर रहा है और रियल लाइफ से मिलता जुलता ये तीनों एग्जाम्पल्स हमने किए, ठीक है। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट मेरा आपके पास पहुंच पाया होगा, अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, सेमी इलिप्स ना, तो इलिप्स मेरा कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। सेमी इलिप्स मतलब या तो आप ऐसे बना दीजिए या तो ऐसे बना दीजिए, ठीक है ना। दिस इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई at the center. Find the height of the arch at the point 1.5 meter from one end. तो बिल्कुल ये इलिप्स जहां पे आ गया, मतलब इलिप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। इलिप्स का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में किया है, उसको देख के आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।